आज के सेशन में हम रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है पर बट आई होप कि अगर आप इसको गौर से सुनेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत सी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। डाउन सिंड्रोम हर बंदे की ज़बान से हम सुनते हैं कि जी उसका बच्चा डाउन सिंड्रोम है, हमने डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करवानी है, डाउन सिंड्रोम क्या है। सो आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है बहुत से सिंड्रोम्स के बारे में और डाउन सिंड्रोम उनमें से एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके बारे में लोग जानते हैं। सो डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसे हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 21 का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें 21 क्रोमोसोम के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से पैदा होने वाले बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो प्रॉब्लम्स वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल इस तरह से कि बच्चे के अंदर माइल्ड डिसमॉर्फिज्म यानी उसके जो फीचर्स हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम और उसकी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम से लेकर मैक्सिमम हद तक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो सकता है। सो ये तो डिपेंड करता है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो किस हद तक ग्रेव है और ये सिर्फ पैदाइश के बाद ही पता लगाया जा सकता है। कुछ यंग कपल्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के बारे में। जो रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर तो किसी भी फीमेल की एज 25 साल से कम है तो उसमें हर 1500 ऐसी ख़वातीन जिनकी एजेस प्रेगनेंसी के वक्त 25 साल से कम हैं उनके अंदर ये रिस्क हर 1500 में से एक प्रेगनेंसी का होता है। यही एज अगर 35 तक हो जाए तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हर 350 प्रेगनेंसीज़ यानी 350 प्रेगनेंसीज़ में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होगी जो कि डाउन सिंड्रोम बेबी में डेवलप कर रही होगी। ये रिस्क अगर 45 इयर्स की एज पे काउंट किया जाए तो हर 30 ऐसी ख़वातीन 30 ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट है एट द एज ऑफ 45 इयर्स उनमें से एक पेशेंट डाउन सिंड्रोम का बेबी कैरी करती है। यही वजह है कि जो लेट प्रेगनेंसीज़ हैं आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होना चाहती हैं हम उन्हें गाइड करते हैं रिगार्डिंग द हायर रिस्क ऑफ हैविंग अ फीटस विद डाउन सिंड्रोम। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस है वो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा। पेशेंट्स आते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है और इसको कैसे पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट हमारा बेबी जो है वो डाउन सिंड्रोमिक नहीं है। सो इसके लिए कुछ टेस्टिंग्स होती हैं। अगर तो फीमेल की एज 35 ईयर्स से कम है तो नॉर्मली सीरम में या ब्लड में टेस्ट किए जाते हैं और ब्लड से जेनेटिक मार्कर्स लेकर तो उनको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं है और स्पेसिफिक सेटिंग्स में ही किए जाते हैं और ये एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं। अगर पेशेंट की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है मींस के उसके अंदर रिस्क ऑफ हैविंग अ डाउन सिंड्रोम बेबी इज़ हाई, तो इस केस में इन्वेसिव टेस्टिंग की जाती है जिसमें जो प्लेसेंटा है या जो आंवल है उसके अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा नीडल के थ्रू लिया जाता है और उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये वो दो तरीके हैं जिनके साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स जो इतने इन्वेसिव एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं करवा सकते उनको 12 वीक्स की ड्यूरेशन पे नकल ट्रांसलूसेंसी का एक स्कैन होता है, एक अल्ट्रासाउंड है ख़ास जो कि 12 हफ्तों पे कराया जाता है। वो करवा के एक आइडिया लिया जा सकता है कि आया जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसके डाउन सिंड्रोम डेवलप करने के रिस्क हैं या नहीं हैं। वो अल्ट्रासाउंड हमारे पास एक जस्ट क्लू होता है, उसको कंफर्म करने के लिए हमें अगेन या तो खून के टेस्ट करवाने होते हैं या फिर प्लेसेंटा का जो टिश्यू है उसको लेकर तो कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो डिफ़िकल्ट सेशन था आज का डाउन सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी के बारे में, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर डाउन सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी के बारे में आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।